नमस्कार साथियों। एक काफ़ी महत्वपूर्ण विषय पर मैं अपनी बात रख रहा हूँ। आप जानते हैं कि राज्य में हज़ारों पदों पर जो है सो विज्ञापन आने के बाद फॉर्म भरने की प्रक्रिया जारी है। लगातार कई साथियों के मैसेज कॉल आ रहे थे कि क्या बीटीएससी फॉर्म को एडिट करने का मौका देगी, इसके अलावा क्या बीटीएससी फॉर्म भरने का डेट बढ़ाएगी। इन तमाम विषयों पर जो है सो हमने बीटीएससी के अधिकारी से आज बात किया, और एक और कि स्टाफ नर्स की बहाली कब आएगी, इस पर भी मैंने आज बीटीएससी के सेक्रेटरी से बात किया। आप जानते हैं कि प्रभारी सचिव से जब आज इसी 3 विषयों पर हमारी बात हुई। इन्हीं तमाम विषयों पर मैं बात रखूंगा। आप सभी साथियों से रिक्वेस्ट है कि यूट्यूब पर अगर इस वीडियो को देख रहे हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें, अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करिए। तो मैं आज मेन बात कर रहा हूँ। आज हमारी बात बीटीएससी के प्रभारी सचिव महोदय से हुई। हमने जैसा कि राज्य के कई कोर्सेज के छात्र, पैरामेडिकल के, ओटी असिस्टेंट के छात्र, आप जानते हैं कि ओटी असिस्टेंट के अभी 1683 पदों पर जो है सो फॉर्म भरा रहा है। इसके अलावा एक्सरे टेक्नीशियन के छात्र जो 1242 पोस्ट पर फॉर्म भरा रहा है। इसके अलावा ईसीजी टेक्नीशियन के छात्र जो 240 पदों पर फॉर्म भर रहे हैं, 242 पदों पर। इसके अलावा लैब टेक्नीशियन 2969 पोस्ट पर फॉर्म फिल हो रहा है। इसके अलावा ड्रेसर, तमाम पदों पर जो फॉर्म भरा रहा है उसमें कई ऐसे साथी हैं जिनका फॉर्म भरने के दौरान गलती हो गया है। कई चीज़ें गलत हो गई है। कई लोगों का सर्टिफिकेट्स नंबर गलत हो गया है। कई लोग मार्कशीट के जगह सर्टिफिकेट अपलोड कर दिए हैं। कई लोग सर्टिफिकेट के जगह मार्कशीट अपलोड कर दिए हैं। कई लोग फर्स्ट नेम और लास्ट नेम को एक ही साथ ऐड करके डाल दिए हैं। कई लोग जहां सेकेंड ईयर का, जहां फाइनल ईयर का एक एसेंशियल एक्वायरिंग क्वालिफिकेशन का ईयर लिखना है कि कब पास किए हैं, वहाँ पे उन्होंने फर्स्ट ईयर का टाइम लिख दिया है। कई लोग, यही माइनर प्रॉब्लम हुआ है। लेकिन जब इस विषय पर हमने बीटीएससी के अधिकारियों से बात किया तो उनका बयान चौंकाने वाला था। एकदम बिल्कुल आप सही सुन रहे हैं, चौंकाने वाला। कि बीटीएससी के सेक्रेटरी का कहना है कि हमारी अभी कोई योजना नहीं है कि मैं डेट बढ़ाऊंगा या नहीं बढ़ाऊंगा। स्टूडेंट को यदि फॉर्म भरने में गलती हुई है तो ये गलती स्टूडेंट की है, वो खुद जिम्मेवार हैं। उनको सुधार कर लेना चाहिए, यानी कि उनको दोबारा फॉर्म भर लेना चाहिए। हम सुधार करने का कोई मौका नहीं देंगे। मैं एज ए पैरामेडिकल एसोसिएशन का प्रेसिडेंट, मैं अपनी पूरी टीम से इस पर वार्ता करके, हमारी कोशिश है कि जब फॉर्म का लास्ट डेट बीत जाए तो मैं आदरणीय सचिव महोदय जो हैं, प्रभारी सचिव महोदय बीटीएससी के, उनसे मिलकर मैं एडिट करने का मिनिमम 1 सप्ताह का समय, मैं कोशिश करूंगा कि 1 सप्ताह का समय बीटीएससी दे। क्योंकि कई ऐसे छात्र हैं, 1-2 की बात नहीं, हज़ारों ऐसे छात्र हैं जिनके द्वारा गलतियां हुई है। और पहले बीटीएससी भी जो है सो पहले सुधार का मौका देती थी, एडिट करने का मौका देती थी। और कई ऐसी बहालियां हैं राज्य में होने वाली जिस पर सुधार करने का मौका मिलता है। तो बच्चों को सुधार करने का मौका मिलना चाहिए। और यदि सुधार करने का मौका नहीं देते हैं तो जिन बच्चों ने फॉर्म भरा है उनके फॉर्म को डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के दौरान अगर कुछ त्रुटियां रहती है तो उसको आप सुधरवाइए सामने, या फिर उस जगह पर अफिडेविट ले लीजिए। लेकिन किसी भी फॉर्म को रिजेक्ट कर देना, ये छात्रों के भविष्य से खिलवाड़ होगा। तो ये बातें मैंने बीटीएससी के प्रभारी सचिव से किया। साथ ही साथ डेट बढ़ाने की बात, तो उन्होंने कहा कि कोई डेट नहीं बढ़ेगा, छात्रों को इसी समय सीमा के अंदर फॉर्म भर लेने हैं। ओटी असिस्टेंट, एक्सरे टेक्नीशियन, लैब टेक्नीशियन, ईसीजी टेक्नीशियन, इन पदों पर जो है सो बहाली के लिए अंतिम तिथि जो है सो 1 अप्रैल है। और ड्रेसर, फार्मासिस्ट और कुछ पद हैं, डेंटिस्ट, तमाम पदों पर फॉर्म भरने के लिए, मेडिकल अफसर और भी कई सारे पद हैं जिन पर फॉर्म भरने के लिए अंतिम तिथि 8 अप्रैल है।
मैं छात्रों से रिक्वेस्ट करता हूं कि अगर आपको फॉर्म भरनी है तो 1-2 दिन पहले भर लें और बेहतर रहेगा। हो सकता है अंतिम समय में सर्वर स्लो रहे या वेबसाइट काम न करे, कई सारी चीज़ें हो सकती है। और इसके अलावा जब स्टाफ नर्स की रिक्रूटमेंट विज्ञापन प्रकाशन को लेकर के हमने बात किया तो बीटीएससी के अधिकारी ने कहा कि हम लोग सॉफ्टवेयर बना लिए हैं, सारी चीज़ें हो गई है। आजकल उन्होंने कहा कि आज हो जाएगी, कल हो जाएगी, हो सकता है आप यहाँ से गाएं और कल विज्ञापन प्रकाशन हो जाए, कल आपको अखबार में दिख जाए। तो ऐसा उन्होंने कहा कि आप नोटिस देखते रहिए, किसी भी दिन विज्ञापन प्रकाशन हो सकता है। मैं आपको बता दूं कि स्टाफ नर्स के लगभग 7,903 पदों पर जो है सो बहाली हो रही है और काफ़ी बड़ी बहाली है। इसके अलावा नर्सिंग ट्यूटर के भी पदों पर 400 कुछ पद है जिस पर बहाली होनी है। एएनएम के भी पदों पर बहाली होनी है। और डेंटल हाइजीनिस्ट के बारे में, जब डेंटल हाइजीनिस्ट का अभी तक जो है सो स्वास्थ्य विभाग से बीटीएससी नहीं पहुंचा है, अभी सामान्य प्रशासन विभाग ही जाना है। और सामान्य प्रशासन विभाग अप्रैल के फर्स्ट वीक में भेजा जा सकता है डेंटल हाइजीनिस्ट का, और उसके बाद सामान्य प्रशासन विभाग जो है सो उसको बीटीएससी को भेजेगी। तो यही वास्तविकता थी। मैं कई सारे साथी कॉल कर रहे थे, मैं उनका हो सकता है फ़ोन रिस्पॉन्स नहीं कर रहा हूँ, मैं नहीं उठा पा रहा हूँ, मैं सबसे बात नहीं कर पा रहा हूँ, लेकिन यही सच्चाई है। मैंने सोचा कि वीडियो के माध्यम से आपको जानकारी दी जाए। आप लोग अपने अपने स्तर से पढ़ाई करते रहें और फॉर्म सही फॉर्म भरें। कुछ गलतियाँ हो रही है या कोई डॉट है तो फॉर्म भरने से पहले पूछ लें। जो आपसे सीनियर्स हैं, जो आपको लगता है कि वो जानते हैं, तो उनसे आप फॉर्म भरने से पहले पूछ लें। ज़्यादातर गलतियां बच्चे कर रहे हैं। यही कहाँ मार्कशीट में जो डेट है वो कहाँ डालें, सर्टिफिकेट में जो डेट है वो कहाँ डालें। ऐसा कई लोग सर्टिफिकेट नंबर जो है मार्कशीट नंबर में डाल रहे हैं, मार्कशीट नंबर सर्टिफिकेट नंबर में डाल रहे हैं। कई लोग पैरामेडिकल के बोर्ड में जो है सो गलती कर दे रहे हैं। कुछ लोग यूनिवर्सिटी का नाम डाल दे रहे हैं, किसी यूनिवर्सिटी का। तो इसीलिए इस पर ध्यान देने की ज़रूरत है। थैंक यू।